नमस्कार, मैं हूं जगदीश सिंह। आप देख रहे हैं डेली भारत न्यूज। हम बात करते हैं प्रयागराज के महाकुंभ की। का जन सैलाब है, लगातार बढ़ता जा रहा है। जो माघ है, जो माघी पूर्णिमा है, वो कल अंतिम स्नान है। अंतिम स्नान करने के लिए जो श्रद्धालुओं का जन सैलाब है लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए व्यवस्था के लेके, यातायात के लेके, तो यातायात की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, पूरी तरह से चरमरा गई। जो सरकार का एक दावा है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो जो श्रद्धालु हैं वो 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जो जाम पर भी आस्था कहीं ना कहीं भारी पड़ी है। सरकार के दावे है कहीं ना कहीं वो फेल नजर आ रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पैदल चल के आ रहे हैं। प्रयागराज के जिले के चारों तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है, लगातार वहां पे जाम है। प्रति घंटे 7 से 8 हजार जो गाड़ियां हैं वो लगातार वो आ रही हैं। इस तरह जो आंकड़ा है सरकार का, प्रतिदिन लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालु में आते हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, ऐसा अनुमान सरकार का है। जो सरकार का एक अनुमान था कि लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखा जाए, जनसंख्या आज के ही दिन लगभग 45 करोड़ तक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाए हैं। अभी जो माघी पूर्णिमा है वो 12 तारीख को अंतिम स्नान है। सरकार ने इसके लिए नया प्लान तैयार किया है। 3 IAS और 25 अतिरिक्त अधिकारी भेजे गए हैं। जो मेला प्रशासन है वो श्रद्धालुओं के स्नान करने के लिए लगातार तैयारियों में जुटा है। अगर देखा जाए तो जो सरकार है वो हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके व्यवस्था बनाई है। लोगों की किसी प्रकार कोई समस्या ना हो, किसी श्रद्धालु किसी प्रकार कोई समस्या न आवे, इससे आवागमन के लिए सरकार ने 30 पांटून पुल बनाए हैं। जो मेला का जो क्षेत्र है तो लगभग 4000 हेक्टेयर में मेला बसाया गया है। बात स्वच्छता की जाए तो 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं, 15,000 स्वच्छता कर्मी तैनात किए गए। सुरक्षा की बात की जाए तो 37,000 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बात की जाए तो 60,000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। अप्रैल में जो सरकार है लगातार मेला प्रशासन में नजर बनाए हुए है, लगातार मेला प्राधिकरण को लगातार निर्देशित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार मेला में अधिकारियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो माननीय अमित शाह भी इतनी बड़ी दुखद घटना जो घटी है वो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है मेला प्रशासन की। हालांकि जो श्रद्धालु हैं उनका बिल्कुल ये कहना है कि जो VIP कल्चर है इसको रोक दिया जाए। इसके केवल VIP कल्चर होने की वजह से जो श्रद्धालुओं की परेशानियां हो रही हैं, सबसे बड़ा कारण यही है जो VIP कल्चर है। क्योंकि यहाँ पे संगम में स्नान करने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं। हालांकि जो मेला में जो कल्पवास कर रहे हैं, लगभग 10 लाख कल्पवासी कल्पवास कर रहे हैं। मेला का जो अंतिम स्नान है माघ का, वो 12 फरवरी को अंतिम स्नान है। उसके लिए तैयारियां सरकार ने पूरी तरह कर ली है। अगर बात की जाए जो श्रद्धालुओं का कहना है कि जिस तरह के लोगों को समस्याएं हो रही हैं, लगातार वो 20 से 25 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चरमरा चुकी है। हालांकि मेला प्रशासन पूरी तरह से दावा कर रहा है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो सारी तैयारियां उनकी हवाई सी लग रही है। जो श्रद्धालु हैं वो उनका लगातार जो जनसैलाब है बढ़ता जा रहा है, और जो पुलिस प्रशासन है वो प्रयागराज के बॉर्डर के जो भी जिले हैं उनको रोका जा रहा है, उनको वापस करने की बात कही जा रही है। लेकिन जो सरकार का दावा है कि वो मेला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियां कर चुका है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो तैयारियां अभी भी अधूरी हैं। चूंकि जो मेला जो श्रद्धालु हैं वो लगातार उनकी संख्याएं बढ़ रही हैं। अगर देखा जाए चूंकि जो मेला प्रशासन है वो बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है कुछ दावे और कुछ बयां कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे तमाम तरह की जो खबरें आ रही हैं, चूंकि अधिकारी हैं वो लगातार खंडन कर रहे हैं, शासन खंडन कर रहा है। माननीय अमित शाह की जो घटना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, सरकार पर लगातार हमला कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो तैयारियां हैं वो तैयारियां आधी अधूरी हुई हैं। श्रद्धालुओं की
बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ा सवाल वीआईपी घाट को लेके, चूंकि जो वीआईपी आते हैं चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वो 5 फरवरी को संगम में आस्था की डुबकी भी लगा चुके हैं और 10 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति महामहिम संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तमाम तरह के वीआईपी लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए श्रद्धालुओं को लेकर तो उनके लिए आम व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि सरकार लगातार कह रही है श्रद्धालुओं को कि संगम में आने के बाद ये कोई जरूरी नहीं कि त्रिवेणी संगम पे ही स्नान किया जाए, आप कहीं भी स्नान कर ले। हालांकि श्रद्धालुओं का ये कहना है सब पर लागू किया जाए, वीआईपी पे न लागू करके सब पे लागू कर दिया जाए कि स्नान कहीं कर लिया जाए। प्रयागराज के महाकुंभ में संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए सरकार के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं उस आंकड़ों को पार करता नजर आ रहा है कि जो श्रद्धालुओं का जनसंख्या है, जो जनसैलाब है, सरकार का जो आंकड़ा था कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह व्यवस्थाएं जो सरकार लगातार दावत दे रहा है, व्यवस्थाएं किस तरह है? व्यवस्थाएं तो मैं कह सकता हूँ काफ़ी सही था। फिलहाल वहाँ पे ये हुआ कि खाना पीना सबको व्यवस्थित मिल गया। जो कई दूर से आए थे पर्यटन लोग उनको ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ। और फिलहाल ये रास्ते में दिक्कत हुई जो पैदल लोग ले गए, क्योंकि यहाँ से ऑटो ना कोई बाइक लो इसकी व्यवस्था कुछ नहीं है। फिलहाल सब रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यहाँ से 15-20 किलोमीटर लोगों को पैदल लेना पड़ रहा है। फिलहाल ये कोई बातें नहीं, लेकिन ये भीड़ के कारण हो रहा है। सरकार से कोई तरफ नहीं, सरकार ने व्यवस्था के लिए लगातार दावा किया था, किसी श्रद्धालु को कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो भीड़ यहाँ पे है, जो लोग पैदल चल रहे हैं 15 से 20 किलोमीटर श्रद्धालु पैदल चल के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस भीड़ को लगातार भीड़ बढ़ रही है, किसका श्रेय है कि जो भीड़ जितना ज़्यादा बढ़ रही है? भीड़ ये ऐसे बढ़ रही है कि देखिए सोशल मीडिया है। यहाँ पे सोशल मीडिया वजह से भीड़ इतनी ज़्यादा दिख रही है। जो यहाँ पे जो क्रिएटर है, कंटेंटर वो लोग होते हैं, दिखा देते हैं इतनी सारे भीड़ है, यहाँ पे लोग देख के यही सब चले जाते हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। फिलहाल ये सरकार को ये समझना चाहिए कि जो भी एक उनका ऑफिशियल चैनल हो उससे बताया जाए कि आज के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, इतनी ज़्यादा कम भीड़ हो रहा है, उस तारीख को ऐसे बुलाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है लोगों को। अभी फिलहाल जब प्रयागराज संगम हम लेते तो वहाँ पे थोड़ी बहुत ज़्यादा इतनी ऐसी भीड़ हम लोग सोचते थे कि क्या ही बताएं, थोड़ा ऑक्सीजन मिलना भी क्या ही बताएं आपको। ऑटो की व्यवस्था लेकर किस तरह वीआईपी की व्यवस्था किया गया है, देखिए किस तरह वीआईपी व्यवस्था है, उससे कहीं ना कहीं जो लोग श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं वीआईपी चक्कर, क्योंकि पूरा प्रशासन वीआईपी पूरा अमला है वो वीआईपी की जगह पड़ जा रहा है। जो घाटे बनाए गए हैं, घाट बनाए गए हैं, वीआईपी के लिए ही व्यवस्था की गई है। देखिए ये सब तो देखिए गलत है, क्योंकि जो इंसान सब एक समान है, ना कोई वीआईपी है, ना कोई नीचे है, ना कोई ऊपर है, सबके लिए समान होना चाहिए। देखिए ये सरकार का गलत नियम है जो वीआईपी घाट बनाए गए हैं आपके लिए। देखिए ये होता है कि यदि घाट बनाए हैं आप सब जगह सेम समान घाट बनाइए, क्योंकि कोई भी आदमी आए, कहीं भी आए, कहीं भी स्नान कर सके। अब आदमी यदि वीआईपी तक पहुँच जाता है तो वहाँ से उसका हटा के जाओ उस घाट पर पहुँचो, और फिर वीआईपी वाले को अलग जाके वहाँ पर घाट पर पहुँचो। ये सब देखिए सतीश रावत कहाँ से आए हैं? मिर्जा। बिल्कुल जिस तरह श्रद्धालु बता रहे कि जो वीआईपी कल्चर है, वीआईपी व्यवस्था है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि वीआईपी की ही वजह से जो समस्याएं आ रही हैं वही सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जो सरकार जो वीआईपी का जो कल्चर लगाए वो लगातार चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, उनको वीआईपी के अलग घाट बनाए गए। सबसे बड़ी समस्या का जो मूल चीज़ है वो है वीआईपी व्यवस्थाएं जो कल्चर वो खत्म करते हैं, क्योंकि ताकि जो श्रद्धालुओं के लिए भी समस्या न हो। वीआईपी खत्म होने के बाद जो समस्याएं आ रही हैं कहीं ना कहीं समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो सरकार का मानना है कि जो इनका आंकड़ा सरकार का था कि जो जनसंख्या श्रद्धालुओं की वो लगभग 40 से 45 करोड़ बात कही जा रही है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उसका लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है, लगातार भीड़ बढ़ रही है। और जो जाम की बात की जाए, यातायात की बात किया तो कहीं ना कहीं प्रयागराज की जो प्रशासन है वो फेल नजर आता दिख रहा है, क्योंकि लोगों की इतनी समस्याएं हो रही है, आने जाने में समस्याएं हो रही है। लगातार जो सरकार है उनका दावा फेल नजर आ रहा है। अधिकारी हालांकि जो पूर्णिमा स्नान है, माघ पूर्णिमा स्नान है, उसके लिए सरकार ने 3 IAS और 25 PCS अधिकारी अतिरिक्त भेजा है जो उनकी सरकार की व्यवस्थाएं हैं। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए
सरकार लगभग 60,000 सुरक्षाकर्मी लगाए हैं और बात स्वच्छता की जाए तो 1.5 लाख शौचालय बनाए गए, 15,000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए, तमाम तरह की सरकारी व्यवस्था की है। हालांकि जो आवागमन की बात की जाए तो 30 पुल बनाए गए, सरकार ने पूरी व्यवस्था की गई है। और लेकिन एक बात देखा जाए तो जो पार्किंग बात की जाए तो 1850 हेक्टेयर में पार्किंग बनाया गया, जिसमें 120 पार्किंग केंद्र बनाए गए। उसके बावजूद भी जो समस्याएं लोग आगे, उनकी गाड़ियाँ जो पार्किंग की जा रही है उनको लगभग 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी समस्याएं आ रही हैं, जो चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो। हालांकि लोगों का ये मानना है कि क्योंकि बूढ़ों की व्यवस्था के लिए उनको अलग व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बूढ़े बच्चे हैं उनके आने जाने के वो भी लगभग 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। बड़ा सवाल उठ रहा है सरकार पे। लोग कह रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं व्यवस्था की है लेकिन कुछ कमियाँ रह गई, लोग जो पैदल आ जा रहे हैं, बड़ी समस्याएं आ रही हैं। हालांकि प्रयागराज जिले के चारों तरफ पूर्ण रूप से जाम लग चुका है। यहाँ जो श्रद्धालु हो वो पैदल कहीं न कहीं लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको पैदल चलना पड़ रहा है, वो लगातार परेशान हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की व्यवस्था की बात की जाए तो कहीं न कहीं सरकार बिल्कुल जीरो नज़र आ रहा है। उनकी सरकार की व्यवस्थाएँ हैं, सारी व्यवस्थाएँ खरीद रह गई हैं, किसी तरह श्रद्धालुओं को कोई सुविधा नहीं दे रहे। हालांकि सबसे बड़ा सवाल वीआईपीओ का लिए जो लोग हैं उनको कहना है वीआईपी कल्चर को खत्म करने के बाद जो समस्याएं आती है, भगदड़ जैसी स्थिति बनती है, वो समस्याएं खत्म हो जाती है। क्योंकि वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था की गई है, जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए सरकार द्वारा अलग व्यवस्था की गई है। तमाम तरह की इसी समस्या को लेकर जो श्रद्धालु हैं वो कहीं न कहीं सरकार पर कोस रहे हैं, वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं सबसे समस्या इसी वीआईपी में आ रही है। अगर देखा जाए तो जो माघी पूर्णिमा है, केवल स्नान एक दिन बचा है माघी पूर्णिमा के लिए। अभी तक जो बात की जाए तो लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और रही बात जाम की बात की जाए तो लगातार चारों तरफ प्रयागराज की चारों तरफ जाम है, जनता है। हम कैमरा मैन चाहेंगे नहीं लगा कितने दूर निकल रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसैलाब बढ़ रहा है। और कहीं न कहीं जो घटनाएं घटी हैं वो वीआईपी कल्चर को लेकर ही जो होने और घटनाएं घटी हैं। कई श्रद्धालु अपनी जान भी दे चुके हैं, कई घायल भी हुए हैं। हालांकि कई श्रद्धालु अपने परिवार से बिछड़ भी चुके हैं, लेकिन सरकार क्योंकि विपक्ष इस मामले में लगातार सरकार को घेर रहा है। कहीं न कुछ सरकार के जो अधिकारियों की कमियां हैं वो बिल्कुल नज़र आ रहा है, उनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल जीरो दिख रही हैं। सरकार को लगातार श्रद्धालुओं को है कि अगर इतनी व्यवस्थाएं इनके पास नहीं थी तो इन्हें श्रद्धालु बुलाने की क्या जरूरत थी। तमाम तरह के जो श्रद्धालु तमाम तरह की अलग अलग बातें कर रहे हैं। प्रयागराज की यातायात व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है। हर कोई महाकुंभ के संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब चलता आ रहा है। प्रयागराज जिले के चारों तरफ जाम ही जाम। प्रयागराज संगम से 30 से 40 किलोमीटर तक लगा है भीषण जाम। श्रद्धालुओं ने बताया कि 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलने को है मजबूर। बूढ़े बच्चे और महिलाएं भी चल रही हैं 20 से 25 किलोमीटर तक पैदल चलकर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। सरकार की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से हो चुकी है फेल। सरकार महाकुंभ की तैयारी को लेकर के हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन यातायात फेल है। तैयारी को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि प्रयागराज संगम में जो महाकुंभ लगा है ये आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि वीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था किए जा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर हुए दुखद घटना के बाद सरकार और पूरा मेला प्रशासन गहरी निंदा में सो रहा है। मौनी अमावस्या पर हुई दुखद घटना के बाद सरकार और पूरा मेला प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। हालांकि भीड़ को देखते हुए सरकार मेले की व्यवस्था संभालने के लिए 28 और अफसर की तैनाती कर रहा है। हालांकि भीड़ को देखते हुए सरकार मेले की व्यवस्था संभालने के लिए 28 और अफसरों की तैनाती कर रही है, जिसमें 4 आईपीएस, 23 पीपीएस प्रयागराज 17 जनवरी तक के लिए भेजे गए हैं। सरकार के आंकड़े के अनुसार अब तक लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। हालांकि सरकार का एक अनुमान था कि 13 जनवरी से 26 जनवरी तक 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की संभावना है, लेकिन सरकार के आंकड़ों से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। अभी ये मेला 16 दिन तक चलेगा। बिहार कितनी देर पैदल चले हैं आप? यहाँ से कुंभ से पैदल कितना किलोमीटर चले? पैदल कितना चले हैं आप? कितना मीटर पड़ेगा? किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से? ये है, ठीक व्यवस्था है। जाम की स्थिति क्या है? जाम अच्छा है, बहुत जाम है। मतलब कैसे आए हैं? किससे आए हैं आप? ट्रेन से। ट्रेन से आए हैं। कितने लोग आए हैं? बहुत आदमी आए हैं।
आपके साथ कितने लोग आए हैं? 6 क्या व्यवस्था कैसी लगी आपको यहाँ की? ठीक है व्यवस्था ठीक है। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। करौली जिले से यहाँ किस लिए आए थे प्रयागराज? नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। गंगा स्नान आपका हो गया? आपने कब किया गंगा स्नान? कर लिया 7-8-9 बजे। अच्छा, प्रयागराज में आके आपको कैसा लगा गंगा स्नान करके? अच्छा लगा। भीड़ कैसी थी? बहुत भीड़ थी। और सरकार की व्यवस्था कैसी लगी? शासन की व्यवस्था कैसी लगी? और किसी प्रकार की कोई समस्या जनता में किसी भी प्रकार की? आप कितने किलोमीटर पैदल चल के यहाँ आए हैं? 5 किलोमीटर होगा। आप कितनी देर से चल रहे थे? हमको हो गया है 2 घंटे, 2-2.5 घंटा से। संगम में स्नान करके आपको अच्छा लगा? स्नान करने के लिए। अच्छा, स्नान हो गया? कैसा लगा स्नान करके? बहुत अच्छा लगा। किसी प्रकार शासन की व्यवस्था कैसे रही? बहुत अच्छा। सरकार की व्यवस्था कैसी लगी? अच्छा, कितने लोग आए हैं आप लोग? हम लोग करीब 2 दर्जन। 2 दर्जन लोग हैं। किस चीज़ से आए हैं? बस हम लोग ट्रेन के माध्यम। ट्रेन से आए हैं। ट्रेन में भीड़ तो बहुत रही होगी? ट्रेन में भीड़ थी।